तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। तो आज की जो शानदार बात है वो इसी से रिलेटेड है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोग आपके पीठ के पीछे बुराई करेंगे, पर आप लोगों को उससे ऊपर उठना है। आप लोगों को कभी भी जो लोगों की बुराई के धागे आप लोगों के पैरों में नहीं वो रुकने चाहिए, हमेशा उनको तोड़कर आप लोगों को आगे निकल जाना है। ऐसा नहीं कि वो आप लोगों की जो रफ्तार है उसको वो रोक दें या फिर आप लोगों की जो रफ्तार है उसको धीमी कर दें। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग इन सब चीजों से ऊपर उठकर चलोगे तो ये समझिए कि लगभग 90% लोगों से आगे आप लोग यहीं से ही निकल चुके हैं। बस अब आप लोगों को 10% और मेहनत करनी है, जो कि आप लोग मन लगाकर करेंगे तो आसानी से जो भी आप लोग गोल अचीव करना चाहते हैं वो अचीव करके निकल जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं लेक्चर में एक इंपॉर्टेंट डे के साथ में। तो जो इंपॉर्टेंट डे है यहाँ पर ये बात की जा रही है इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन, यानी कि कुछ बातें हैं जो आप लोगों को याद करने के लिए यहाँ पर बोली जाती हैं। कुछ ऐसा पास्ट में हुआ जो कभी फ्यूचर में रिपीट न हो, तो उन सब चीजों पर ध्यान रखने की यहाँ पर कोशिश की जाती है। 27 जनवरी यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है होलोकास्ट डे के रूप में। ये एक ऐसा आप लोग नरसंहार इसको बोल सकते हैं जो यहां पर नाजी जर्मनी के द्वारा किया गया था। यूरोपियन ज्यूज को लगभग 6 मिलियन यानी कि 60 लाख ज्यूज को यहां पर सिस्टमेटिकली मर्डर किया गया था। तो ये काम किया गया था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर। तो ये उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर ये मेमोरी है। जो विक्टिम्स हैं उस टाइम के, उनको एक तरीके से कहीं ना कहीं आप लोग ये देखिए कि किसी सबके परिवार सबको खत्म कर डाला उस टाइम पर। तो होलोकास्ट रिमेम्बरेंस इसको यहाँ पर थीम भी है। इस तरीके से आप लोग देखते हैं। सीधा सीधा बात यह है कैसे ह्यूमन राइट जो है उनको आप लोगों को प्रोटेक्ट करना है। ऐसी ऐसी हरकतें पास्ट में हुई हैं जो कि दिल दहला देने वाली हैं। ये उन्हीं में से एक हरकत आप लोगों के सामने है। हमारी कंट्री में जलियांवाला बाग वो कुछ ऐसी हरकत थी जो आप लोग देखते हैं, यानी कि निहत्थे लोगों पर गोली चला देना, वो एक तरीके से ये लोगों को इस तरीके से मारना। तो ये कुछ ऐसा ही यहाँ पर पैटर्न आप लोग इसको भी बोल सकते हैं। तो 27 जनवरी को यहाँ पर ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की ओर। यहाँ पर बात की जा रही है एक छोटे से टेस्ट के बारे में। तो लगभग 7-8 क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं, यहाँ पर वैसे तो नंबर 7 है, पर लेकिन आप लोगों के सामने कई क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन भी आप लोग देख सकते हैं। तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, अटेम्प्ट करना है और उसके बाद में नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। 0 ही क्यों ना हो, आप लोगों को स्कोर जरूर लिखना है कमेंट बॉक्स में। बात की जा रही है केस के बारे में, तो आप लोग कंप्लीट करना है। यहाँ पर क्या है कंप्लीट, यहाँ पर केस यूनियन ऑफ इंडिया का जो सितंबर 27, 2013 का है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह बोला गया कि नोटा यानी कि नन ऑफ द अबोव का बटन यहां पर होना चाहिए ईवीएम मशीन में। और उसी के बाद में ईवीएम मशीन जो आज के डेट में आप लोग देखते हैं उसमें आप लोगों को नन ऑफ द अबोव का बटन देखने को मिलता है। इसका मतलब यह होता है नन ऑफ द अबोव का कि ऊपर जितने भी कैंडिडेट आप लोगों के सामने हैं उसमें से आप लोगों को कोई भी पसंद नहीं आ रहा है और आप लोग अपनी वोट नोटा को देते हैं, यानी कि विरोध करते हैं आप लोग इन कैंडिडेट का कि ये कहां से उठा के आप लोग ले आए, ये हमारे मतलब के कैंडिडेट नहीं है। तो ये नोटा का बटन यहां पर लाया गया, यानी कि राइट टू वोट की बात यहां पर की जा रही है। अगर किसी को पसंद नहीं आता था तो वो वोट करने नहीं जाता था, पर लेकिन नोटा आने के बाद में भले ही कोई पसंद नहीं आ रहा है, आप लोग फिर भी अपने राइट को एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसको याद रखिए। तो केस कौन सा था ये आप लोगों को बताना है। इंडिया लॉन्गेस्ट रेल रोड ब्रिज की बात की जा रही है यहाँ पर, जो लगभग इसके आप लोग देखते हैं अप्रोक्सीमेट 6000 करोड़ लगाकर बनाया गया है। तो ये कितने किलोमीटर लंबा है, जिसका नाम बोगी भील ब्रिज रखा गया है, और कौन सी रिवर के ऊपर ये बनाया गया है। अब तो आप लोगों को ये रट जाना चाहिए, कई बार तो मैं ही खुद रिपीट कर चुका हूं इसको, अब तो आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट आप लोगों को बताना है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पर यह बोला गया, जिस तरीके से हमारी कंट्री में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, आईपीएस है, आईएएस है, इसी तरीके से यहाँ पर बोला गया कि हमारी कंट्री में ये ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज भी होनी चाहिए। इसके बारे में बोला गया, यानी कि जुडिशरी के लिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस होनी चाहिए, तो ताकि यहां पर लोअर जो जुडिशरी है उसको अपॉइंट किया जा सके। तो ये किसके द्वारा यहां पर रिकमेंडेशन दी गई। केएस पुट्टास्वामी केस बहुत बार आप लोगों को इसके बारे में बताया जा चुका है। ये वो केस है जिसके बाद में हमारी कंट्री में जो राइट टू प्राइवेसी, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो भी आप लोग आपकी जो प्राइवेसी है उसको हनन नहीं किया जाएगा और उसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया है। तो ये कौन से आर्टिकल और कौन से आर्टिकल से यहां पर बातें निकल कर आती है जिससे हमको ये राइट मिलता है, राइट टू प्राइवेसी का, ये आप लोग को बताना है। प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन के द्वारा
कौन सा आर्टिकल है जिससे पावर मिलती है कि प्रेसिडेंट यहां पर ये बोलते हैं कि हर एक राज्य के एक हाईकोर्ट होना चाहिए। हालांकि ये प्रॉपर नहीं है, हर एक राज्य के पास में अपना अपना हाईकोर्ट नहीं है, पर फिर भी यहां पर ये आर्टिकल ये बोलता है कि हाईकोर्ट कम से कम होना चाहिए। तो ये कौन सा आर्टिकल है यहां पर, इसी की वजह से अभी आप लोग देख सकते हैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 2014 में अलग राज्य बने थे, तब से लेकर हमारी कंट्री में 24 हाईकोर्ट थे। पर लेकिन अब यहां पर अब यहां पर आप लोग देखते हैं आज के डेट में 25 यानी कि 25 हाईकोर्ट हमारी कंट्री में हो चुके हैं। तो जो नया हाईकोर्ट अभी आप लोगों को रिसेंटली देखने को मिला, इसकी वजह से एक और एडिशन आंध्र प्रदेश में आप लोग यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। अभी यहां पर एक सर्वे कराया गया जिसमें यह देखा गया हमारी कंट्री के जो 111 डिस्ट्रिक्ट थे जिनको एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी बोला जा रहा था, तो उनमें काम किया गया। तो वो जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें से कुछ डिस्ट्रिक्ट काफी अच्छे रहे, कुछ डिस्ट्रिक्ट काफी खराब रहे परफॉर्मेंस के बेस पर। ये जो तमिलनाडु का डिस्ट्रिक्ट है ये सबसे बेस्ट डिस्ट्रिक्ट रहा, मोस्ट इंप्रूव वर्जन यहां पर इस डिस्ट्रिक्ट का देखने को मिला। झारखंड का डिस्ट्रिक्ट यहां पर वर्स्ट डिस्ट्रिक्ट रहा। तो आप लोगों को दोनों के डिस्ट्रिक्ट का नाम पता होना चाहिए। और जो ये सर्वे है यहाँ पर ये किसके द्वारा कंडक्ट कराया गया, तो एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर बताना है। बाकी यहाँ पर बात की जा रही है ये है डायमंड ट्रायंगल। ठीक है, डायमंड ट्रायंगल जो यहाँ पर है इसमें 3 साइट के नाम है यहाँ पर, एक हो गया रत्नागिरी, दूसरा हो गया उदयगिरी, एक और यहाँ पर रह गया जो रिसेंटली अभी न्यूज में भी था। ठीक है, तो आप लोगों को ये बताना है कि ये ट्रायंगल जो 3 साइट ये बनाती है मिलकर, ये तीसरी कौन सी साइट है उसका नाम आप लोगों को बताना है। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर बता दूं इसी से रिलेटेड, डायमंड ट्रायंगल की जो यहाँ पर बात की जा रही है, ये सारी जो साइट है यहाँ पर ये आप लोगों को उड़ीसा में देखने को मिलेगी, पहली बात। और दूसरी जो साइट्स हैं ये सारी ये बुद्धिस्ट साइट है, ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, यानी कि कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन है जो कि रिसेंटली अभी न्यूज में भी था। तो बताइएगा आप लोग कितने क्वेश्चन के आंसर सही कर पाए हैं। अप्रोक्सीमेट यहाँ पर 10 क्वेश्चन हो गए आप लोगों के सामने। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा और अपना स्कोर भी लिखेगा। एक एक करके आंसर देख लेते हैं। ये था यहाँ पर पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज। ठीक है, तो जिसको PUCL भी बोला जाता है, PUCL। तो ये केस था जो यूनियन ऑफ इंडिया में गए, यहाँ पर यूनियन ऑफ इंडिया के वर्सेज में केस था जिसके तहत यहाँ पर नोटा बटाना आया 4.94। ठीक है, तो ये है लगभग 5 किलोमीटर लंबा ब्रिज जिसके बारे में बात की है, और ब्रह्मपुत्रा रिवर पर है ये भी याद रखिएगा, आसाम के अंदर में। नीति आयोग है वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके द्वारा बोला जा रहा है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस हमारी कंट्री में होनी चाहिए। KS पुट्टास्वामी के जिसे प्राइवेसी फंडामेंटल राइट बना दिया गया, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 यहां पर ये पावर देते हैं कि हमारी प्राइवेसी होनी चाहिए और कोई उसमें विघन न डाले। बात की जाती है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की, अगर नोटिफिकेशन की यहां पर बात करते हैं तो ये आर्टिकल 214 यानी कि 214 है जो कि यहां पर ये बोलता है कि जो राज्य में हाईकोर्ट होना चाहिए। ठीक है, बात करें तमिलनाडु के तो यहाँ पर ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये है वृद्धनगर, और अगर बात करें यहाँ पर ये झारखंड का ये है पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट। ये वृद्धनगर अच्छा डिस्ट्रिक्ट है और ये अच्छा डिस्ट्रिक्ट नहीं है। ये जो डेटा तैयार किया गया ये नीति आयोग के द्वारा तैयार किया गया था। डायमंड ट्रायंगल की जो बात की गई है ये है ललितगिरी, रत्नागिरी और उदयगिरी। तो ये है 3 बुद्धिस्ट साइट जो मिलकर एक ट्रायंगल बनाती है जिसका नाम आप लोगों से अभी पूछा गया था। ठीक है, तो ये ललितगिरी है यहाँ पर, जहाँ रिसेंटली अभी यहाँ पर लॉन्च किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो इसके बारे में आप लोगों को हल्का सा आइडिया होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज वाला सेक्शन है हमारा, यानी कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें। डायरेक्ट क्वेश्चन कई सारे आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है ये निकल कर आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की साइड से। तो रिसेंटली अभी यहां पर कुछ साल से हम लोगों ने सेलिब्रेट करने स्टार्ट किया है यहां पर भारत पर्व। तो भारत पर्व जो ये इवेंट है यहाँ पर इसके बारे में कुछ आप लोगों को आइडिया रखना है। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है आप लोगों से कि किसके द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो क्वेश्चन है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। कौन सा एडिशन है ये, अभी ये इसका 4th एडिशन है। इसके अलावा कब से हम लोगों ने ये स्टार्ट किया था, तो 2016 से स्टार्ट किया था। टोटल कितने दिन का होता है, ये 5 दिन का होता है। 26 जनवरी से लगाकर ये 31 जनवरी तक चलता है। ठीक है ना, तो जिस तरीके से आप लोग बोलते हैं हमारी कंट्री में जो स्पिरिट मानी जाती है एक भारत श्रेष्ठ भारत वाली, तो ये सारा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। और देखिए ये याद रखिएगा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस नॉर्मली हम लोग कहां पर सेलिब्रेट करते हैं, ये हम लोग इंडिया गेट पर लेकिन जब बात करते हैं हम लोग स्वतंत्रता दिवस हमारा 15 अगस्त वो हम लोग रेड फोर्ट पर सेलिब्रेट करते हैं, तो वहां से स्पीच दी जाती है। तो इसी में याद रखिएगा ये रेड फोर्ट से कनेक्टेड है। कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाए यहाँ पर कि 26 जनवरी है, लाल किले से साइड में कुछ ना कुछ होता होगा, तो ये रेड फोर्ट इंडिया गेट पर कुछ होता होगा, तो ये रेड फोर्ट पर होता है यानी कि लाल किले पर होता है। तो कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। हमारी कल्चर जो भी चीजें हैं वो सारी यहाँ पर दिखाई जाती हैं और एक अच्छा सा मेला आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं काफी इंपॉर्टेंट केस के बारे में जो कि काफी लंबे समय से चला हुआ रहा था, ICICI। तो जो यहाँ पर हमारी कंट्री का ये बैंक है, काफी इंपॉर्टेंट बैंक है। तो इसके साथ में यहाँ पर जो वीडियोकॉन कंपनी
इसी के साथ में यहाँ पर ये लोन का केस निकल कर आया। यानी कि चंद्रा कोच्चर जिसकी हेड थी, जो यहाँ पर आप लोगों को पता होगा चंद्रा कोच्चर जी जो कि आईसीआईसी की हेड थी, इनके जो हस्बैंड है उनका नाम है दीपक कोच्चर। उनका कनेक्शन था यहाँ पर वीडियोकॉन कंपनी के साथ में, और लगभग यहाँ पर जो फ्रॉड की बात आई, ये 3000 से भी ज्यादा करोड़ रुपए का यहाँ पर लोन था, वो इलीगल तरीके से यहाँ पर इस कंपनी को दिया गया। और ये एक तरीके से इस तरीके से दिया गया कि ताकि रिटर्न भी न करना पड़े, यानी कि ये कहीं ना कहीं इरेगुलरिटीज हो गई काफी ज्यादा है। तो ये काफी लंबे समय से केस चल रहा था, चंद्रा कोच्चर को भी अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ी, और उसी के तहत अभी यहाँ पर इस कनेक्शन में एफआईआर दर्ज यहाँ पर कर ली गई है इस केस के चलते हुए। तो इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। काफी लंबा केस था ये, और काफी सुर्खियों में भी था यहाँ पर, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी चंद्रा कोच्चर। अगर आप लोग उनकी प्रोफाइल अगर आप लोग पास्ट में फॉलो करके चल रहे होंगे, जो मोस्ट पावरफुल वुमेन है उनमें भी उनका नाम आता था, तो इस तरीके से आप लोग उनको देख सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी, तो हल्का सा आइडिया रखिएगा इसके बारे में। केस के आगे चलते हैं। यहाँ पर एक खुशखबरी बोल सकते हैं हमारी कंट्री के लिए, जो हमारी कंट्री की वेट लिफ्टर थी यहाँ पर के संजीदा चानू, तो यहाँ पर इनके ऊपर इलीगल तरीके से डोपिंग का चार्ज इनके ऊपर लगाया गया था, यानी कि डोप टेस्ट में ये फेल हो गई थी, और काफी लंबे समय से यहाँ पर आप लोग देखते हैं यहाँ पर इनके ऊपर ये काम चल रहा था। तो नवंबर 2017 की बात है, 2 साल तक का लगभग इनके ऊपर बैन रहा। अभी बोला गया है इनको लास्ट ईयर अभी जो सस्पेंशन था वो कंप्लीट हो चुका है, तो अब आने वाले टाइम में ये खेल पाएंगी। हालांकि इनके द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है, पर लेकिन जब यहाँ पर टेस्ट हुआ तो ये उसमें फेल हो गई। तो ये वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रही थी, ये नवंबर 2017 की बात है, जहां पर इनको चेक किया गया, इनका यूरिन सैंपल लिया गया, और उसमें वहां पर वो पॉजिटिव पाया। उसके बाद में यहाँ पर एक्शन लिया गया, और यहाँ पर इनको बैन कर दिया गया था। अब फिर से ये गेम में उतर पाएंगी, ये मणिपुर की रहने वाली हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। अब अगर हमारी कंट्री में सबसे पहली बात है यहाँ पर कि गर्ल है, तो लड़की अगर आगे निकल कर आ रही है तो बहुत बड़ी बात है। तो अब आने वाले टाइम में और भी आप लोगों को यहाँ पर अच्छी बातें देखने को मिलेगी। और 2 बार इन्होंने यहाँ पर ये गेम में गोल्ड जीता है, ठीक है, तो गोल्ड मेडलिस्ट है कॉमनवेल्थ गेम में, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। गेम आप लोग याद रखिएगा, वेट लिफ्टिंग है, डायरेक्ट भी क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बारे में, तो इनका ये सेकंड एडिशन आने वाला है अभी परीक्षा पे चर्चा। तो परीक्षा पे चर्चा 29 जनवरी को यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। बेसिकली यहाँ पर क्या रहता है, जो बच्चे रहते हैं, टीचर्स रहते हैं और पेरेंट्स रहते हैं, उनके साथ में यहाँ पर कहीं ना कहीं एक डिस्कशन टाइप का आप लोगों को देखने को मिलता है। बेसिक पर्पज ये रहता है कि देखिए बच्चों के मन से जो परीक्षा को लेकर जो डर है उसको दूर किया जाए, पेरेंट्स को भी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझाई जाए कि बच्चों के ऊपर अब एक तरीके से इस तरीके से नहीं देखना है कि उनको रेस में लगा रखा है कि इतने मार्क्स आने हैं वो करना है। यानी कि कई बार पेरेंट्स ऐसा भी करते हैं, अगर पेरेंट्स जो हैं, पेरेंट्स अगर कई बार सपने होते हैं पेरेंट्स के कि ये करना है वो करना है, और कई बार अपना सपना वो खुद से पूरा नहीं कर पाते, तो वो क्या करते हैं, बच्चे के कंधे पर उसको रख देते हैं। जैसे दंगल मूवी आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है, खुद से गोल्ड नहीं जीता गया था उस आमिर खान पर उस टाइम पर, तो क्या किया, ये बोला कि मेरा बेटा चाहिए मुझे, और वो बेटा गोल्ड जीतेगा, बेटा नहीं तो बेटी को लगा दिया उसमें। चलिए जो भी है, पर लेकिन ये है कि बच्चे से पहले पूछना चाहिए कि वो क्या करना चाहता है लाइफ में, और उसके बाद में उसको वहां पर वो काम करने देना चाहिए। तो सबके साथ में टीचर्स को भी कहीं ना कहीं पहचानना चाहिए कि बच्चा किस डायरेक्शन में इंटरेस्ट रखता है, और उसी के रिलेटेड यहाँ पर सबको मिलकर यहाँ पर एक ऐसा उसके लिए एक करियर खोजना चाहिए जो उसके इंटरेस्ट का हो। तो ये अभी देखने को मिलेगा यहाँ पर, ये सेकंड एडिशन है, एक एडिशन इसका ऑलरेडी हो चुका है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा। अच्छा, एक किताब का नाम आप लोग बताइए, किताब का नाम मैं बताता हूँ, आप लोग ये बताइए राइटर कौन है। एग्जाम वॉरियर, ये काफी न्यूज में थी रिसेंटली अभी किताब, उसके राइटर का नाम आप लोगों को बताना है। आगे चलते हैं। और हाँ, ये किताब इसलिए पूछी गई है, ये किताब भी बच्चों से ही रिलेटेड है, जिसमें ये टिप्स दिए गए हैं कि कभी भी एग्जाम वगैरह इन सब चीजों से नहीं डरना चाहिए और अपना आगे बढ़ना चाहिए चीजों को लेकर, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे बात की जा रही है इंडियन नेवी के बारे में। तो इंडियन नेवी के जो चीफ एडमिरल है यहाँ पर, ये है सुनील लांबा। तो अभी यहाँ पर जो बात की जा रही है वो नया नेवल एयरबेस बनाने की बात की जा रही है। तो नेवल बेस, और यहाँ पर जो आप लोगों को लोकेशन है वो याद रखनी है, ये है INS कोहासा, जो आप लोगों को देखने को मिलेगा डिगलीपुर, अंडमान निकोबार वाले एरिया में, ठीक है। तो ये जो बेस है यहाँ पर अभी यहाँ पर इनोग्रेट करने की बात की जा रही है सुनील लांबा जी के द्वारा, ठीक है। आप लोग ये बताइए, सुनील लांबा जी तो यहाँ पर किसके हो गए, ये हो गए यहाँ पर नेवल के, ठीक है ना। आप लोगों को यहाँ पर इसी के साथ में एयरफोर्स और आर्मी के जो चीफ हैं उनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। ये तो अगर आप लोग डिफेंस की तैयारी करें तो टिप ऑफ द टंग होना चाहिए आप लोगों को, इसमें कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाकी यहाँ पर एक डे के बारे में बात करते हैं, ये डे आप लोगों का बच गया था, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है जो हर साल यहाँ पर 24 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, आप लोगों से थीम से डायरेक्ट क्वेश्चन निकल कर आता है। जो थीम है यहाँ पर, इंपावरिंग गर्ल्स
फॉर ए ब्राइटर टुमारो। तो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि अच्छे भविष्य के लिए, खासकर कल के लिए जो गर्ल है उनको इंपावर करना काफी जरूरी है, और इंपावर करने का सबसे बेस्ट तरीका है एजुकेशन। तो एजुकेट करना गर्ल्स को, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो 24 जनवरी को हर साल ये सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हल्का सा आप लोग आइडिया रखेगा। बाकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये ऐसी परियोजना है हमारी कंट्री में। चलिए ये क्वेश्चन बताइए, बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, ये कहां से लॉन्च किया गया था और किस पर्सनैलिटी के द्वारा लॉन्च किया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि कई बार काफी न्यूज में रहता है और कई बार कंट्रोवर्सी भी इससे देखने को मिलती है। नेक्स्ट एक मूवी है यहाँ पर जो इंडिया से कनेक्टेड है, पीरियड एंड्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, तो ये मूवी यहाँ पर पीरियड्स की बात की जा रही है, यानी कि मासिक धर्म या फिर मेंस्ट्रुएशन आप लोग बोल सकते हैं। ये जो मूवी बनाई गई है, ये मूवी बनाई गई है ईरानियन अमेरिकन फिल्म मेकर के द्वारा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो मूवी है ये फिल्माई गई है इंडिया के ऊपर, यानी कि जो पीरियड्स को लेकर इंडिया में जो भ्रांतियां हैं, आप लोग पैडमैन मूवी देख सकते हैं, तो उस तरीके की जो प्रवृत्ति है सोसाइटी में, बहुत सारी महिलाओं की जान जाती है। तो ये मूवी जो है 91 यहाँ पर एकेडमिक अवार्ड है यहाँ पर ऑस्कर के लिए, ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म में नॉमिनेट की गई है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा क्योंकि इंडिया में फिल्माई गई है, ये मेनली जो रिकॉर्ड की गई है ये डॉक्यूमेंट्री मूवी, ये इंडिया में रिकॉर्ड की गई है। ठीक है, तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं, इंडिया से कनेक्टेड है तो क्वेश्चन बन सकता है। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे थे, तो पहले देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों से पूछा था हमारी कंट्री में जो नेशनल वोटर डे सेलिब्रेट किया जाता है उसके बारे में, हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ये 25 जो जनवरी है हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, और जो स्टार्ट किया था 2011 से किया था। आखिर 2011 से ही क्यों? 2011 से इसलिए 25 जनवरी को किया था। 25 जनवरी को ही क्यों? क्योंकि 25 जनवरी 1950 में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर हमारी कंट्री में जो इलेक्शन कमीशन है वो पिक्चर में आया था, तब से हम लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और वोटिंग सबका राइट है, अभी जनरल इलेक्शन होने वाले हैं, तो हर एक इंसान को जो वोटिंग के दायरे में आता है अपनी वोट का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। चेन्नई सुपर किंग की बात करें तो इसने यहां पर बीट किया था सनराइजर हैदराबाद को 8 विकेट से, और यहां पर जो इंडियन प्रीमियर लीग जीती थी 2018 की वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में आप लोगों को देखने को मिला पूरा कार्यक्रम। इसी के साथ में ये तीसरे नंबर की IPL ट्रॉफी थी अगर आप लोग बात करें चेन्नई सुपर किंग की, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आगे बात करते हैं, यहाँ पर मैंने आप लोगों से पूछा था यहाँ पर UIDAI यहाँ पर जिस तरीके से आप लोग देखेंगे आधार कार्ड को कंट्रोल करने वाली बॉडी आप लोग बोल सकते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आती है। देखिए अगर आप लोग यहाँ पर बात करें एक तरीके से हमारी कंट्री में जो सारी चीजें डिजिटलाइज करने की बात की जा रही है, तो उसी में सबसे जो पहले बात आती है वो निकल कर आती है यहाँ पर किस तरीके से आधार कार्ड से कनेक्ट करना है उस चीज को। और काफी न्यूज में भी है कई बार से, जब से यहाँ पर आधार डेटा की बात चलती है और सुप्रीम कोर्ट का जो केस आया था उसके बाद से, तो हल्का सा आइडिया रखेगा। जय सत्यनारायण IAS यहाँ पर चेयरमैन है, अजय भूषण पांडे ये IAS ऑफिसर है जो CEO है यहाँ पर। इसके जो गठन किया गया था 28 जनवरी 2009 से यहाँ पर ये काम किया जा रहा है इसके द्वारा, और लगभग काफी लोग अगर आप लोग देखेंगे 1.22 बिलियन होल्डर है आज के डेट में आधार कार्ड के जुलाई 2018 के डाटे की अगर आप लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो ठीक है, तो हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे नजर डालते हैं अगले सेक्शन में नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज के ऊपर। तो जो न्यूज निकल कर आ रही है ये आ रही है मैसिडोनिया के बारे में। तो मैसिडोनिया यहाँ पर ये ग्रीस के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। लोकेशन एक बार निहार लीजिए यहाँ पर एग्जैक्टली, ये हो गया हमारा प्यारा भारत। यहाँ से आप लोग आएंगे यूरोप की साइड को चलेंगे तो आप लोग देखते हैं ये हो गया ग्रीस कंट्री बीचों बीच में, यहाँ पर आप लोग देखते हैं इसको, ये हो गया यहाँ पर ग्रीस। ठीक है, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं आपके क्लियर, यहाँ पर देखिए इसको, ये देखिए ओके, अब आप लोग इसको क्लियर देख पाएंगे। तो यहाँ पर ये ग्रीस हो गया। तो ग्रीस के अंदर आप लोगों को मैसिडोनिया जो वाला रीजन है यहाँ पर, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हमारी कंट्री में कई बार आप लोग देखते हैं कई सारे एरिया, खासकर ग्रेटर नागालैंड की बात करते हैं, अलग अलग एरिया बनाने की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये मैसिडोनिया अलग से अपना एरिया बनाने की बात चल रही है। यहाँ पर काफी लंबे समय से अलग कंट्री बनाने की बात चलती है, पर लेकिन यहाँ पर बात ये निकल कर आती है अगर अलग कंट्री आप लोगों को बनाना है तो मैसिडोनिया नाम नहीं रखना है। मैसिडोनिया नॉर्मली ये माना जाता है कि ग्रीस के अंदर है, ठीक है, पर लेकिन अगर अलग कंट्री बनाना है आप लोगों को तो यहाँ पर मैसिडोनिया आप लोगों को नाम नहीं लेना है। इसके चलते हुए ना तो नेटो में और ना ही यूरोपियन यूनियन में इसको मेंबर बनने दिया जा रहा था, तो अब यहाँ पर जो मैसिडोनिया है वो उसका नाम चेंज करके ये रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसिडोनिया अपना नाम कर रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर चेंज किया जा रहा है, रिपब्लिक ऑफ मैसिडोनिया से रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसिडोनिया यहाँ पर इसको किया जा रहा है। इसके चलते अब यहाँ पर आने वाले टाइम में नेटो का मेंबर बन पाएगा, यूरोपियन यूनियन का मेंबर बन पाएगा, और भी जहां पर भी जो प्रॉब्लम थी यहाँ पर वो सारे काम यहाँ पर कंप्लीट हो पाएंगे जो कि अब तक यहाँ पर इसके रुके हुए पड़े थे। तो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखिएगा, यूरोप में पड़ता है ये। आगे बात करते हैं जो न्यूज है यहाँ पर ये राज्य के बारे में यहाँ पर, और जो न्यूज निकल कर आ रही है उड़ीसा से।
उड़ीसा में यहाँ पर बात की जा रही है, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा यहाँ पर 1500 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए। ठीक है, तो यहाँ पर ये उड़ीसा के अंदर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इसके तहत यहाँ पर जो इलेक्ट्रीफाइड करने की बात की जा रही थी, रेलवे लाइन है लगभग 813 किलोमीटर की। इसी के अलावा रेलवे लाइन यहाँ पर इलेक्ट्रीफाइड करने की बात की जा रही है दूसरे एरिया में भी, तो लगभग यहाँ पर बात लगाई जा रही है 1000 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च किए जाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पर नई लाइन भी लगाने की बात की जा रही है, तो देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये बातें देखने को मिलेगी। ये लोकल एरिया के नाम है, जैसे बारपाली हो गया, यहाँ पर डुंगरापाली हो गया, ये नाम आप लोगों से कोई नहीं पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है, मेनली प्रोजेक्ट कितने का है और यहाँ पर किस पर्टिकुलर काम के लिए और कौन से राज्य में है और किसके द्वारा यहाँ पर ये इनोग्रेट किया गया, तो ये लॉन्च किया गया है, तो ये बातें आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। ठीक है, तो हल्का सा आइडिया रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं एक अवार्ड के बारे में। तो काफी इंपॉर्टेंट ये अवार्ड है, इसके बारे में याद रखिएगा। और किसी पर्टिकुलर कंट्री के लीडर को ये अवार्ड दिया जाता है किस काम के लिए, अगर वो यहाँ पर लोगों के बारे में, प्रॉफिट के बारे में और प्लेनेट के बारे में बात करता है। तो यहाँ पर PPP के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को यहाँ पर कंफर्म कर दिया गया है फर्स्ट एवर फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड। तो ये हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को मिला है। और फोकस क्या है यहाँ पर, पीपल, प्रॉफिट और प्लेनेट। तो इन तीन चीजों पर फोकस देकर चलता है और किसी पर्टिकुलर कंट्री के लीडर को ये दिया जाता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की जो लीडरशिप रही है उसके बेस पर चलते हुए ये मनाता है। काफी सारे लोग जो हैं वो गरीबी से जो नीचे रहते थे, गरीबी से ऊपर आ गए हैं। इसी के साथ में जो काफी सारे इनोवेटिव आइडिया, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए मेक इन इंडिया, और आप लोगों को जैसे कि मैंने पढ़ाया भी था, मेक इन इंडिया कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के लिए जॉब क्रिएट करने का एक साधन है। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये बात की जा रही है कि कहीं ना कहीं आप लोग देखेंगे एक कंट्री को एक सही डायरेक्शन देने की कोशिश की गई, तो उसके तहत यहाँ पर ये अवार्ड इनको दिया गया। आगे बात की जा रही है पर्सन इन न्यूज के बारे में। तो कई सारी पर्सनैलिटी निकल कर आ रही है जो यूएसए में 2020 के इलेक्शन लड़ने वाली है। इन्हीं में से यहाँ पर एक है तुलसी गाबर्ड, तो इनका नाम याद रखिएगा। फर्स्ट हिंदू इलेक्टेड यूएस कांग्रेस इनको माना जा रहा है। और यहाँ पर 4 टाइम डेमोक्रेटिक लॉ मेकर, ये यहाँ पर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए भी अपना नॉमिनेशन यहाँ पर इनका निकल कर आ रहा है। मोर देन 12 ऐसे लोग अब तक सामने आ चुके हैं लीडर, जो कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती देना चाहते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए 2020 में। तो उनमें से ये भी एक है। तो देखते हैं कैसे यहाँ पर देखने को मिलेगा। और देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट हिंदू है। वैसे अगर वुमेन की बात की जाए तो एलिजाबेथ वॉरेन यहाँ पर फर्स्ट थी, और यहाँ पर ये सेकंड आप लोगों को देखने को मिलेगा पर्टिकुलर जो यहाँ पर पर्सनैलिटी है। ठीक है, तो ये यहाँ पर रेस में प्रेसिडेंट्स के लिए। और यहाँ पर डेमोक्रेटिक ये पार्टी है जो कि रिपब्लिकन पार्टी है, वो है यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की, और डेमोक्रेट जो पार्टी है यहाँ पर, ये है यहाँ पर ओबामा जी की। ठीक है, तो हल्का सा आइडिया रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे नेशनल पार्क के बारे में बात की जा रही है। तो जो आज का नेशनल पार्क है यहाँ पर, इसका नाम काफी इंटरेस्टिंग है, पापी कोंडालू नेशनल पार्क। और पापी हिल यानी कि जो अभिशापित जो हिल होती है वहां पर ये पाया जाता है ईस्ट गोदावरी एंड वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में। इसका जो गठन किया गया था, यहाँ पर इसका गठन किया गया था 2008 में। और गोर या फिर इंडियन बेसन यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, जंगली भैंसा आप लोग बोल सकते हैं। इसी के साथ में लोकेशन यहाँ पर आप लोग के सामने है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं पापी हिल वगैरह, या अगर आप लोगों से कहीं भी ऑप्शन रहे। आगे बात करते हैं पॉलिटिकल रिवीजन के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए, जो हार्ट एंड सोल ऑफ द संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बोला जाता है, उस आर्टिकल के बारे में आप लोगों को बताना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है, जिस तरीके से आर्टिकल जो यहाँ पर बात की जा रही है वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से यहाँ पर फंडामेंटल राइट को मेंटेन रखने की बात की जाती है। हाई कोर्ट के तहत यहाँ पर ये पावर किसको दे रखी है। ठीक है, तो राइट टू गारंटी की बात की जा रही है, फंडामेंटल राइट की, और यहाँ पर किसके तहत यहाँ पर ये इंप्लीमेंट करने की बात की जाती है। तो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। और एक तरीके से ये कहीं ना कहीं हार्ट एंड सोल भी बोला जाता है। ठीक है, और किसके द्वारा बोला गया था, ये भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बोला गया था। और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल को बोला गया था, भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। लिंक इसका वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे जो बात की जा रही है, लास्ट वीडियो में ये क्वेश्चन पूछे थे, इनके आंसर देख लेते हैं। पहले का आंसर है यहाँ पर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बात की गई थी पिंक बूथ के बारे में, जहां पर सारी जो ऑफिसर हैं वो महिलाएं रहेंगी जो देख रेख करेंगी यहाँ पर इसका। दूसरी बात की गई थी यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री सुनील अरोरा है यहाँ पर, जिन्होंने इनोग्रेट किया था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मेकिंग ऑफ इलेक्शन इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर देखें तो यहाँ पर जब ईवीएम की बात करते हैं और ये सब दुनियादारी जो यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है, तो ये न्यू दिल्ली में आप लोगों को देखने को मिला। छठी यहाँ
पर मीटिंग थी इंडिया और नेपाल की, जो कि पावर सेक्टर में कैसे दोनों मिलकर काम कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस किया। सऊदी अरेबिया के द्वारा अनाउंस किया गया यहाँ पर ऑयल एक्सपोर्ट को 10% कम करने के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया और फ्रांस ने मिलकर बोला कोऑपरेट करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में। और आरबीआई के द्वारा जो हाई लेवल कमेटी सेटअप की गई थी डिजिटल जो एक तरीके से पेमेंट वगैरह को या फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए, तो ये नंदन नीलकनी जो कि यूआईडीआई की फॉर्मर चेयरमैन भी थे। तो हल्का सा आइडिया आप लोग इनके बारे में रख सकते हैं। एक बार नजर डाल लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया, उसके बाद में एक छोटा सा क्विज होगा जिसका आंसर आप लोगों को देना है। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर जाना एक डे के बारे में। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर आप लोगों के सामने एक क्विज था जो कि रिवीजन भी आप लोग बोल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के बारे में जाना, एक प्रोग्राम जिसको बोलते हैं भारत पर्व। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जाना सीबीआई और आईसीआईसीआई और जो वुडा जो यहाँ पर वीडियोकॉन वाला फंड है उसके बारे में जाना। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर जाना संजीता चानू के बारे में, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, आइडिया रखिएगा। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जाना परीक्षा पे चर्चा, ये मोदी जी का प्रोग्राम आ रहा है यहाँ पर 29 जनवरी को। नेक्स्ट हम लोगों ने जाना यहाँ पर सुनील लांबा जी के द्वारा जो नेवल बेस यहाँ पर इनोग्रेट किया गया उसके बारे में। इसके अलावा यहाँ पर जो नेशनल चिल्ड्रंस डे और उसकी थीम हम लोगों ने जानी, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों ने जाना पीरियड एंड्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट मूवी है जो कि ऑस्कर के लिए नॉमिनेट की गई है। ये क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों से पूछे गए थे, तो क्वेश्चन के आंसर आप लोगों ने अच्छे तरीके से दिए, इसी तरीके से देते रहना है। आगे जो बात की गई मैसेडोनिया के बारे में हम लोगों ने बात की। नेक्स्ट जो बात की गई यहाँ पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट उड़ीसा में देखने को मिले। इसके अलावा यहाँ पर जो फिलिप कोटलर प्रेसिडेंट्स अवार्ड जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। नेक्स्ट हम लोगों ने फर्स्ट हिंदू इलेक्टेड जो यहाँ पर यूएस कांग्रेस के लिए, तो यहाँ पर तुलसी गारबर्ट, तो इनके बारे में जाना। इसके अलावा आप लोगों के सामने थे यहाँ पर नेशनल पार्क, उसके बारे में जाना। नेक्स्ट यहाँ पॉलिटी का रिवीजन जाके रिवाइज करना है, और ये थे आप लोगों के सामने जो लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछे गए थे। आइए अब देखते हैं आज का क्विज। फर्स्ट क्वेश्चन में बात की जा रही है कौन सी मिनिस्ट्री है यहाँ पर जो कोलैबोरेट करती है अलग सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के साथ में, और 4th एडिशन भारत पर्व का सेलिब्रेट करने की बात की जा रही है जो रेड फोर्ट यानी कि लाल किले पर सेलिब्रेट किया जाता है 26 जनवरी से 31 जनवरी तक। इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। जो 5 डे इवेंट है यहाँ पर रिपब्लिक डे के ओकरेंस में यहाँ पर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ये यहाँ पर कब से हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये भी इसी से रिलेटेड आंसर है। भारत पर्व की बात की जा रही है तो बताइएगा। इंटरनेशनल वेट लिफ्टर जो फेडरेशन के द्वारा अभी रिवोक किया गया है, 2 टाइम कॉमनवेल्थ गेम की गोल्ड मेडलिस्ट के ऊपर से जो बैन लगा हुआ था, उनका नाम आप लोग को बताना है। एडमिरल सुनील लांबा के द्वारा अभी यहाँ पर जो इंडियन बेस की बात यहाँ पर की जा रही है, ये आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिल रहा है, कौन सा राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी है, ये आप लोगों को बताना है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे किस दिन हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, इंपावरिंग गर्ल फॉर ए ब्राइटर टुमारो, यहाँ पर इस बार की थीम है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, हल्का सा आइडिया रखेगा। पार्लियामेंटेरियन ऑफ रिपब्लिक ऑफ, यहाँ पर आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक यहाँ पर भरना है, उसका नाम चेंज करके ये किया गया है। यहाँ पर ये फिल इन द ब्लैंक है, किसका नाम चेंज करके क्या किया गया है। पापी कोंडालू यहाँ पर नेशनल पार्क के बारे में आप लोगों को जानने को मिला, तो हल्का सा नाम याद रखिएगा इसका। और इसी के साथ में यहाँ पर ये किस हिल पे पाया जाता है, ये आप लोगों को बताना है, और कौन से राज्य में है ये आप लोगों को बताना है। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुना होगा तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर दे पाएंगे। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कीजिएगा। डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आसपास सफाई रखनी है, पानी और पेड़ पौधों को सेव करना है, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है, एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।